एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आपको इस चैनल के नाम से ही पता चलता होगा कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश और जीके की चीज़ें पढ़ाई और बताई जाती हैं। तो अगर आप इंग्लिश और जीके पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो कि जब नई वीडियोस अपलोड की जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक हमारा है इंग्लिश पर। इंग्लिश के एक चैप्टर प्रोनाउन से है। हमने प्रोनाउन से 15 क्वेश्चंस की सीट बनाई है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हाँ, हम कितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स का। आज का पहला क्वेश्चन है नेहा एंड, अब यहाँ पर स्थान छोड़े गए हैं जहां पर हमें फिलअप करना है। वर्ब प्रेजेंट इन द क्लास, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं या तो आई भरना है या फिर मी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखता होगा वर, ये जो वर है ये होता है वर्ब। अब वर्ब से पहले हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस। तो इस ऑप्शन में हमें मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आई। ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जरूरत थी, इसीलिए यहाँ पर आई लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ। अब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ईच अदर और दूसरा ऑप्शन है वन एनदर। तो अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ईच अदर का प्रयोग कहां करते हैं और वन एनदर का प्रयोग कहां करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर हमें बताया गया कि द टू ब्रदर्स मतलब दो भाइयों की बात हो रही है, दो पर्सन्स की बात हो रही है। और जब भी दो पर्सन्स की बात होती है तो ईच अदर और वन एनदर में से हम ईच अदर को लिखते हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ईच अदर। ओके, वन एनदर जब दो से अधिक लोगों की बात होती है तब हम वन एनदर का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ईच अदर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दिस इज द बेगर, अब यहां पर हमें फिल करना है स्टोल माई बैग। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है हु या फिर हुम। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो हु होता है ये होता है सब्जेक्टिव केस और ये जो हुम होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दिस इज द बेगर। सबसे पहले आप देखो कि ये जो इज है ये एक वर्ब है और इससे जो पहले नाउन या प्रोनाउन आया है ये होता है सब्जेक्टिव केस में और इसके बाद जो प्रोनाउन या फिर नाउन आता है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट यहां पर है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि यहां पर स्टोल माई बैग। अब यहां पर स्टोल जो होता है स्टील का सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये वर्ब है, इसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर एक वर्ब था और यहां पर एक सब्जेक्ट था। ओके, तो यहां पर स्टोल जो है वर्ब दूसरा है, तो यहां पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो यहां पर हम इसीलिए हु लिखेंगे ना कि हुम। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हु। ओके, हुम का प्रयोग तब करते जब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि समवन स्टोल माई पेन। अब यहां पर हैज या फिर हैव में से हमें फिलअप करना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन तो समवन जो होता है ये होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन और समवन जो होता है ये होता है ऑलवेज सिमिलर। अगर ये सिमिलर होता है तो यहां पर हैज का प्रयोग सही होगा ना कि हैव का प्रयोग। ओके, क्योंकि समवन, एवरीवन, नो वन ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा सिमिलर रहते हैं, तो इसीलिए यहां पर हैज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें भरना है और आगे कह रहा है कि हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। अब यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि आई यू या फिर ही, यू आई ही या फिर यू ही आई या फिर ही यू या फिर आई। तो चलिए अब हम समझते हैं रूल्स को। अगर वो सेंटेंस बैड सेंस दे रहा है तो हम 331 का रूल फॉलो करेंगे और अगर वो गुड सेंस दे रहा है तो 231 का रूल फॉलो करेंगे। ये था बैड सेंस के लिए और ये था गुड सेंस के लिए। तो चलिए यहां पर हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो यहां पर बैड सेंस की बात नहीं हो रही। ओके, तो अगर बैड सेंस की बात नहीं हो तो कहने का मतलब कि 231 का रूल फॉलो होगा। मतलब कि पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन।
तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहां पर सबसे पहले आ गया है आई, जो होता है फर्स्ट पर्सन का है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में सेकंड पर्सन का तो प्रोनाउन पहले है, लेकिन बीच में आ गया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई। और ये जो सेंटेंस है ये बैड सेंस नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन जो सी होगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यू, ही, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। चलिए हम देखते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस को। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, मतलब वह पार्ट हमें ढूंढना है जिसमें कोई गलती हो। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। इट इज आई हु इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। यहां पर बी पार्ट में गलती है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। आप यहां पर देखेंगे हु, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले आता है एंटीसीडेंट। अब इसके बाद जो वर्ब आता है वो इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहां पर एंटीसीडेंट था आई, और आई के अकॉर्डिंग यहां पर आना चाहिए था एम, ना कि इज। तो बी पार्ट में यहां पर मिस्टेक था। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वी वेंट इन आवर कार एंड दे वेंट इन डियर्स कार। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं आंसर को बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए यहां पर मिस्टेक था डी पार्ट में। कैसे मिस्टेक था हम आपको बताते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर यूज हुआ है डियर्स। अब डियर्स जो होता है ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। आपको पता होना चाहिए कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं यूज होता, और यहां पर इसके बाद कार का यूज कर दिया है जो कि गलत है। तो यहां पर डियर्स नहीं होगा, यहां पर डियर का प्रयोग होना चाहिए, THEIR। यहां पर डियर का प्रयोग करें, क्योंकि डियर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर डी पार्ट में मिस्टेक था। अगला क्वेश्चन आप रीड करिए और इसमें गलती ढूंढिए। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई हैव द सेम पेन विच यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। चलिए इसमें जो मिस्टेक है वो बी पार्ट में है। कैसे मिस्टेक है, आप यहां पर देखेंगे कि आई हैव द सेम पेन विच यू गिफ्टेड। अब यहां पर एक चीज यूज हुआ है जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज हुआ है। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब इससे पहले एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग हो। अब यहां पर पेन नॉन लिविंग थिंग है, जो कि विच का यूज इस हिसाब से सही है, लेकिन आप देखेंगे इस नाउन से पहले द सेम का यूज हुआ है, और हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है कि द सेम, द फ्यू, द लिटिल अगर सेंटेंस में यूज होता है तो वहां पर विच का प्रयोग नहीं करते, हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर विच नहीं होना चाहिए था, दैट होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से आप सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अब यहां पर मिस्टेक डी पार्ट में है। कैसे मिस्टेक है, आप देखेंगे कि बिटवीन, बिटवीन जो वर्ड होता है ये होता है प्रीपोजिशन। तो अगर ये प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। यहां पर यू अपने ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बट यहां पर आई जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, आई जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, जो कि यही मिस्टेक था। तो यहां पर आई के प्लेस पर मी होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। द बेगर एंड द बॉय आर काउंटिंग हिज मनी। अब यहां पर मिस्टेक क्या है, यहां पर मिस्टेक है डी पार्ट में। यहां पर मिस्टेक डी पार्ट में है। कैसे, अब आप यहां देखेंगे कि द बेगर एंड द बॉय, यहां पर कंजक्शन एंड से दो नाउन्स जुड़े हैं। अब ये भी सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है, लेकिन एंड से जुड़ने के कारण ये दोनों प्लूरल बन जाते हैं, इसीलिए यहां पर देखो आर का यूज हुआ है। अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद जो इसके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो आएगा प्लूरल में, और जो हिज होता है ये होता है सिंगुलर। तो यहां पर हिज का प्रयोग ना होकर दियर का प्रयोग होना चाहिए। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना होगा। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माइंड।
माइन का प्लूरल फॉर्म पूछा है। अब अगर आप प्रोनाउन का चार्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि आई का पजेसिव प्रोनाउन केस माइन होता है, और आई जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, जिसमें से आई सिंगुलर होता है और वी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो माइन जो है ये सिंगुलर है, लेकिन अब इसका हमें प्लूरल ढूंढना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि आवर होगा, या फिर देम होगा, या फिर आवर्स होगा, या फिर आवर्स जो एपोस्ट्रोफी है वो होगा। जो सी ऑप्शन है यही इसका सही आंसर होगा। माइन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है आवर्स। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड पार्ट बिलोंग टू। अब हमें यहाँ पर आई हैव योर पेन, इसमें ये जो भाग है योर, ये कह रहा है कि किस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द अंडरलाइंड वर्ड इज। मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस टाइप का प्रोनाउन है। फॉलो हर एंड सी विल शो यू विच रूम इज योर्स। अब योर्स के बारे में बताना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा पजेसिव प्रोनाउन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आई हैव ए बुद्धा स्टैचू एट होम। अब यहाँ पर हमें फिलअप करना है इट ब्राउन इन कलर। यहाँ पर इट्स है, इटसेल्फ है, इट है या फिर इट्स है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो बुद्धा के लिए हो रहा है, बुद्धा स्टैचू के लिए हो रहा है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर हमें क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पर इट ही होगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बॉयज आर ईटिंग, यहाँ पर हमें फिलअप करना है लंच। अब यहाँ पर दियर है, देयर है, हिज है या फिर माई है। तो बॉयज यहाँ पर ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दियर।